नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जीएस विद एनपीएस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग जो है उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं इस क्लास की। सबसे पहले हमारे सामने है उत्तर प्रदेश गोंडवाना लैंड का भूभाग है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बताइए उत्तर प्रदेश किसका भूभाग है, तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश गोंडवाना लैंड का भूभाग है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति की। तो देखिए, उत्तर प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर 30 डिग्री 24 मिनट के मध्य है। तो ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। इसी प्रकार अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के देशांतरीय विस्तार की, तो ये हमारा 77 डिग्री 5 मिनट से लेकर 84 डिग्री 38 मिनट के बीच में उत्तर प्रदेश का देशांतरीय विस्तार है। तो आपको ये दोनों ही अच्छे से याद कर लेना है, रट लेना है कि अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री से स्टार्ट है और देशांतरीय विस्तार 77 डिग्री से स्टार्ट है। चलिए बात करते हैं आगे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। उत्तर प्रदेश की सीमा अगर पूछा जाए कुल कितने राज्यों से लगती है, तो 9 राज्यों से लगती है, जिसको हमने लिखा है 8+1। इसका मतलब क्या हुआ, 8 तो राज्यों से लगती है उत्तर प्रदेश की सीमा और एक केंद्र शासित प्रदेश मतलब दिल्ली से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कुल कितने राज्यों से सीमा लगती है, तो आपको 9 राज्यों से आंसर देना है। अब देख लेते हैं ये 8 राज्य कौन से हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की सीमा एक तो आपको पता होगा हिमाचल प्रदेश से लगती है, साथ में हरियाणा से भी लगती है, राजस्थान से लगती है, मध्य प्रदेश से, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। इन 8 राज्यों से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। अब देखिए, यहाँ से एग्जाम में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा किस राज्य से लगती है, तो आपको देना है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के साथ सबसे लंबी अपनी सीमा बनाता है। ऐसे ही आपसे उल्टा भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की सबसे न्यूनतम सीमा, सबसे कम सीमा किस जो है राज्य से लगती है, तो उत्तर प्रदेश की सबसे कम सीमा लगती है हिमाचल प्रदेश से। HP मतलब हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट अगर हम इसमें आगे बात करें, पूछा जाए कि बताइए सर्वाधिक प्रदेशों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है, तो उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला बताना है जो सबसे अधिक प्रदेशों के साथ मतलब राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो इसका राइट आंसर है सोनभद्र जिला। जो उत्तर प्रदेश के हमारे सबसे दक्षिण में स्थित जिला है सोनभद्र जिला। ये जो है उत्तर प्रदेश का ये जिला 4 प्रदेशों को स्पर्श करता है, मतलब 4 राज्यों से ये अपनी सीमा बनाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपके पेपर के लिए। कौन से वो 4 राज्य हैं जिससे सोनभद्र अपनी सीमा साझा करता है, तो सबसे पहला बिहार, इसके बाद झारखंड, इसके बाद मध्य प्रदेश और फिर आता है छत्तीसगढ़ का स्थान। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये 4 राज्य हैं जिनके साथ सोनभद्र अपनी सीमा बनाता है। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। तो देखिए, बात करें उत्तर प्रदेश के एरिया की, तो उत्तर प्रदेश का एरिया है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ये आपके बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। इसमें एक एक डिजिट आपको रटा हुआ होना चाहिए अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं। अगर हम भारत के सापेक्ष बात करें उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो देखिए भारत के क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 7.33% है। केवल 7% ही उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है भारत के कुल क्षेत्रफल। जनसंख्या में तो ये 16.5% के लगभग उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, लेकिन क्षेत्रफल में सिर्फ ये 7% है। इसीलिए क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है। कौन सा स्थान है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में? चौथा है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि बताइए उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश का अगर कहीं पे मैप देखेंगे तो आपको देखने से पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की लंबाई ज़्यादा है और उत्तर से दक्षिण की लंबाई कम है। तो उत्तर प्रदेश की जो पूर्व से पश्चिम की लंबाई है ये हमारी 650 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 240 किलोमीटर। कितनी है? 240 किलोमीटर। नेक्स्ट अगर आगे हम देखें, बात करें, देखिए आपको पता होगा उत्तर प्रदेश एक बहुत ही बड़ा राज्य है, खास तौर पे जनसंख्या की दृष्टि से। क्षेत्रफल में भी इसका जो है चौथे स्थान पर ये आता है। तो इस इतने बड़े राज्य को क्या किया गया, 9 नवंबर 2000 को इसमें से एक राज्य अलग कर दिया गया। वो राज्य था उत्तराखंड। तो अगर आपसे पूछा जाए उत्तराखंड राज्य उत्तर प्रदेश में से कब अलग हुआ, तो ये हुआ था 9 नवंबर 2000 को। ये तारीख बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। और उत्तराखंड के अंदर उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर ये उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया गया था। चलिए आगे बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल जो जिला रखता है वो है लखीमपुर खीरी। कौन सा जिला है? लखीमपुर खीरी। इसके बाद सोनभद्र और हरदोई का स्थान आता है, लेकिन आपको जो सबसे पहला जो जिला है इसका नाम जरूर पता होना चाहिए, लखीमपुर खीरी। चलिए आगे देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए, अगर पूछा जाए कि बताइए क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला, तो ये है हापुड़ जिला। हापुड़ जिले का क्षेत्रफल केवल 660 वर्ग किलोमीटर है।
इसके बाद इसमें गाजियाबाद और संत रविदास नगर का स्थान आता है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला, पश्चिमी जिला, उत्तरी जिला और दक्षिणी जिला कौन कौन से। तो देखिए अगर आप उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी जिले की बात करें तो ये है हमारा बलिया जिला उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, और शामली जिला उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है। इसी प्रकार जो सहारनपुर जिला है ये सबसे उत्तरी जिला है, और सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। और यही सोनभद्र जिला मैंने आपको बताया था ये 4 राज्यों के साथ सीमा भी साझा करता है, जो उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। चलिए आगे इसमें बढ़ते हैं, आगे समझते चलते हैं एक एक चीज़। बात करते हैं अगर हम उत्तर प्रदेश के अंदर जो गंगा यमुना के मैदान हैं, किसके मैदान हैं, गंगा यमुना के मैदान, तो इन मैदानों का निर्माण जो है काप मिट्टी से हुआ है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि बताइए गंगा यमुना के मैदानों का निर्माण किस मिट्टी से हुआ है, तो आपको बताना है कि इनका निर्माण काप मिट्टी से हुआ है। कौन सी मिट्टी से हुआ है, काप मिट्टी से इनका निर्माण हुआ है। चलिए आगे इसमें बढ़ते हैं, बात करते हैं बुंदेलखंड में एग्जाम में पूछा जाए कि कौन सी घास बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, तो देखिए बुंदेलखंड के अंदर चलास नामक घास बहुत मात्रा में पाई जाती है। तो चलास घास अगर पूछा जाए कहाँ पाई जाती है तो ये बुंदेलखंड में पाई जाती है। इसके अलावा देखिए उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, बुंदेलखंड कौन सा क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी वाला भाग है, ये नीचे का भाग, इसी को बुंदेलखंड बोला जाता है। तो ये जो उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र है इसमें सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है। तो एग्ज़ाम के लिए अगर पूछा जाए कि बताइए सर्वाधिक औसत तापमान किस क्षेत्र में होता है, तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि बताओ सर्वाधिक गर्मी उत्तर प्रदेश में कहाँ पड़ती है, तो झांसी और आगरा में, और सबसे कम गर्मी कहाँ पड़ती है, तो ये बरेली में पड़ती है। नेक्स्ट बात करते हैं सर्वाधिक वर्षा। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वो गोरखपुर में होती है। कहाँ पर होती है, गोरखपुर में। यहाँ पर जो वार्षिक औसत वर्षा होती है वो 184.7 सेंटीमीटर के लगभग होती है। और अगर हम यहाँ पे बात करें न्यूनतम वर्षा की, तो यहाँ सबसे कम उत्तर प्रदेश में जो वर्षा होती है वो मथुरा में होती है। सबसे ज़्यादा गोरखपुर में, सबसे कम मथुरा में। मथुरा में 54.4 सेंटीमीटर वार्षिक औसत वर्षा दर्ज की जाती है। नेक्स्ट बात करें उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, तो उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। ये डायरेक्ट आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की जलवायु, तो उत्तर प्रदेश उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उपोष्ण कटिबंध। इसके अलावा उत्तर प्रदेश को 2 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। कितने जलवायु प्रदेशों में, 2। अगर कृषि जलवायु प्रदेश पूछे तो 9 और जलवायु प्रदेश पूछे तो 2। कौन कौन से हैं वो 2 जलवायु प्रदेश, पहला है आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश और दूसरा है साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश। चलिए आगे हम इसमें देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए बात की जाए उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नदी, सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। गंगा नदी की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं इनमें रामगंगा, घाघरा, गंडक, बागमती, यमुना और कोसी नदी आती हैं। रामगंगा नदी, घाघरा, गंडक, बागमती, यमुना और कोसी नदी ये गंगा की प्रमुख सहायक नदी हैं। देखिए यहाँ से ये जो अगला पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कानपुर जो है गंगा नदी के दाएं किनारे पर और वाराणसी गंगा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। कानपुर कहाँ पर स्थित है, गंगा नदी के दाएं किनारे पर, और वाराणसी जिसको हम मंदिरों और घाटों का नगर भी कहते हैं ये बाएं किनारे पर स्थित है। अब देखिए यहाँ से कुछ बातें और जान लेते हैं कि गंगा नदी के तट पर बसे उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर या शहर कौन कौन से हैं। तो देखिए एक फर्रुखाबाद जो शहर है ये भी गंगा नदी के तट पर है। कन्नौज, वाराणसी अर्थात बनारस, कानपुर, गढ़ मुक्तेश्वर, मिर्ज़ापुर और इलाहाबाद, ये जितने भी नगर यहाँ पे लिखे गए हैं ये सभी गंगा नदी के तट पर स्थित नगर हैं। तो आपको इसको भी याद कर लेना है। अब देखिए अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ। यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश की जनजातियों से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं थारू जनजाति। तो देखिए थारू जनजाति जो होती है वो गोरखपुर के तराई भाग में निवास करती है। तो अगर इसका निवास स्थान पूछा जाए थारू जनजाति का तो ये गोरखपुर का जो तराई भाग है। नेक्स्ट बात करें थारू जनजाति की, तो ये दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। तो कौन सी जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है, थारू जनजाति। नेक्स्ट बात करते हैं थारू जनजाति की, तो इसमें बदला विवाह प्रथा प्रचलित है। बदला विवाह प्रथा कौन सी जनजाति में प्रचलित है, थारू जनजाति में। नेक्स्ट बात करें बुक्सा या भोक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो ये बिजनौर की एक प्रमुख जनजाति है बुक्सा या भोक्सा। बजहर पर्व ये थारू जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। बजहर पर्व किसके द्वारा, थारू जनजाति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करें महिगीर जनजाति बिजनौर में पाई जाती है। महिगीर कहाँ पाई जाती है जनजाति, बिजनौर के अंतर्गत। नेक्स्ट बात करें खरवाड़ जनजाति, तो ये सोनभद्र में पाई जाती है। खरवाड़ जनजाति कहाँ पाई जाती है, सोनभद्र में। इसके अलावा कर्मा नृत्य ये खरवाड़ जनजाति के द्वारा किया जाता है।
कर्मा नृत्य किसके द्वारा, खरवार। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए पाई डंडा नृत्य, ये बुंदेलखंड के अहिरों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, बुंदेलखंड के अहिरों द्वारा। और लास्ट में देखें अगर हम राई नृत्य, ये बुंदेलखंड की महिलाओं का मयूर नृत्य होता है जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर किया जाता है। तो राई नृत्य कब होता है, बुंदेलखंड की महिलाओं के द्वारा मयूर नृत्य है जो श्री कृष्ण की जन्माष्टमी पर किया जाता है। इसके अलावा देखिए कुछ हमारे और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जनजातियों से रिलेटेड। शैरा नृत्य, ये बुंदेलखंडी किसानों द्वारा फसल की कटाई पर किए जाने वाला एक नृत्य होता है। शैरा नृत्य बुंदेलखंडी किसानों के द्वारा फसल की कटाई पर। नेक्स्ट बात करें दीपावली नृत्य, ये बुंदेलखंड के अहिरों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, बुंदेलखंड के अहिरों द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं कार्तिक गीत नृत्य, ये बुंदेलखंड क्षेत्र का एक प्रमुख नृत्य है। चौरसिया नृत्य जौनपुर के कहारों के द्वारा किया जाता है। तो चौरसिया नृत्य कौन करता है, जौनपुर के कहार करते हैं। और लास्ट में है कर्मा नृत्य, ये मिर्ज़ापुर व सोनभद्र में किया जाता है। कर्मा नृत्य कहाँ पर होता है, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। तो ये हमारी आज की उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी। आप लोगों की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। और आप चाहते हैं कि मैं इसका आगे का पार्ट लेकर आऊँ तो आप लोग जरूर इसके लिए जो है इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।